बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने अपने ज़ीरो जो चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करना है हमने। ठीक है, तो देखें उन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द लोकस ऑफ जी सेटिस्फाइंग द कंडीशन z इज़ इक्वल टू a t प्लस b ओवर t। और यहाँ पे t बताया हुआ है कि रियल है और a और b दोनों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं। तो फिर क्वेश्चन देखें। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि हमें पता है कि जो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई होता है। अब यहाँ पे ना हमने a की वैल्यू और b की उन्होंने बताया है ना कि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, और कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे ही लिखते हैं ना, a को लिखेंगे a1 प्लस a2 आयोटा और b को लिखेंगे b1 प्लस b2 आयोटा। तो वही काम किया। और t तो उन्होंने क्या कहा है कि रियल है, उसको नहीं तंग करना। अब z की जगह पे x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू इनकी जगह पे वो वैल्यूज़ पुट करी। अब देखें जब इस t का एलसीएम लेंगे इधर राइट हैंड साइड पे और उसके बाद जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये चीज़ बनेगी ना, इनके साथ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आ गया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि रियल को रियल के इक्वेट करते हैं और जो इमेजिनरी होता है उसको इमेजिनरी के इक्वल करते हैं। तो हमारे पास रियल एक्स टी है और इसमें से ये है, हमने यहाँ से ना रियल को एक साथ कर लिया, इमेजिनरी को आयोटा कॉमन लेके एक साथ लिख दिया है। तो जब इक्वेट किया तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इधर से देखें, हमने ना बेसिकली टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो कैसे कर सकते हैं, जब दोनों इक्वेशन में कोई एक टर्म सेम होके कैंसिल होगी फिर ही निकलेगी ना टी की वैल्यू। तो पहले हमने फर्स्ट को इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे a2 के साथ इक्वेशन 1 को, और फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे a1 के साथ, फिर ये दोनों कैंसिल आउट होके t की वैल्यू निकल आएगी। एंड देन सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फिर निकलनी है वैल्यू t की। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास t की ये वैल्यू आ गई, तो इक्वेशन 3 बन गई। इसी तरह अगर आप टी स्क्वायर की फाइंड आउट करेंगे फिर इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको x से, देन ये कैंसिल आउट होकर टी स्क्वायर निकल आएगा। तो जब टी स्क्वायर ये निकला तो निकालना तो t है ना, तो t इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। अब ये भी t है ये भी t है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जब दोनों को कंपेयर किया तो ये आ गया। इस क्वेश्चन में ना हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो इक्वेशन निकलेगी वो हम बतानी है कि वो किसकी इक्वेशन है। अब देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये सिंपल फॉर्म में बन गया। अब ये नीचे वाली चीज़ का भी स्क्वायर है, ऊपर वाली का भी, तो जब नीचे वाली इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगी एंड देन एक स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया। अब जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया एंड ये चीज़ आ गई। अब इन सारी टर्म्स को जब हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो साइन तो चेंज होंगे ना, तो ये माइनस था तो प्लस बन गया। ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी फिर ये लिखी एंड देन इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन लेके इधर जाके माइनस हो गया और प्लस ये वाली चीज़ एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप देखें हमें पता है जनरल इक्वेशन है कॉनिक की, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब आप ना इसको और इसको देखें, इन दोनों में कंपेयर करें। अगर ये लेस ग्रेटर या इक्वल आए देन हम उसका फैसला करते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है। अब एज फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखें इसके साथ है ना एक्स वाई, तो इसमें एक्स वाई वाली टर्म देखनी है, ये एक्स वाई वाली, तो 2h किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है, एडिशन ऑफ दिस टू टर्म्स। तो हमारे पास यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जब एच निकालेंगे तो 2 इस माइनस ऑफ दिस 1 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एच का स्क्वायर करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस ए हमारे पास इस वक्त क्या है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, ठीक है, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट माइनस माइनस प्लस होता है, इसका स्क्वायर ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और 2 2 जा 4 और ये सारी नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई जस्ट किया इसको। अब यहाँ पे देखें इसको फिर फॉर्मूले को क्लोज कर दिया है, a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन रहा था, ओवर नीचे 2 का स्क्वायर, तो इसको हम ओवरऑल बंद करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें हमें पता है कि किसी चीज़ का स्क्वायर है तो वो ऑब्वियस है पॉजिटिव ही होगी, ग्रेटर ही होगा 0 से, तो हमारे पास ये चीज़ ग्रेटर देन आई है 0 से, तो हम कहेंगे कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर आया 0 से तो फिर ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है।
ठीक है। अब इसके अलावा अगर लेस देन होता, इक्वल होता है तो पैराबोला की इक्वेशन होती है, अगर लेस देन होता है तो इलिप्स की, तो ये ग्रेटर है तो हाइपरबोला की इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर बोथ रियल देन प्रूव दैट द टू नंबर्स मस्ट आइदर बी रियल कॉन्जुगेट, रियल और कॉन्जुगेट। अब हिंट को देख लेते हैं। g1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और g2 दूसरा, इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया। और ये कब रियल होगा? अगर y1 प्लस y2 को किसके इक्वल लेंगे? 0 के। और अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे ना, तो प्रोडक्ट कब रियल होगा? अगर ये चीज़ 0 के इक्वल लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ आती है। तो सबसे पहले लेट कर लिया g1 एंड g2 भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट कर लिए। अब एडिंग कर दो, दोनों को ऐड किया तो ये चीज़ आ गई। मल्टीप्लाई करना है g1 g2 को तो ये चीज़ आ गई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि रियल को एक साथ कर दिया है, ये रियल और इमेजिनरी को एक साथ। अब आप इसमें देख रहे हैं कि उन्होंने हमें कहा है कि गिवन था हमें ये कि सम एंड प्रोडक्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या होता है? रियल होता है। ये स्टेटमेंट में गिवन था ना हमें। इमेजिनरी इसका ये है ना नंबर, तो इसको क्या कर देंगे? 0 के इक्वल। और इसमें इमेजिनरी नंबर ये है तो इसको वो कर देंगे 0 के इक्वल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम y1 प्लस y2 0 है, तो यहाँ से y1 इज़ इक्वल टू माइनस y2 निकाल सकते हैं, या कहीं पे अगर y2 पुट करना हो तो y2 इज़ इक्वल टू -1, है ना, इधर से निकाल सकते हैं। इस चीज़ को पुट कर दो कहाँ पे? इस इक्वेशन 2 में। तो फिर इस इक्वेशन 2 में इस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा? -y2, माइनस का y2 आएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी। y2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया। अब ये काम हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास x1 और x2 भी इक्वल आ जाएं। ठीक है, तो y2 भी 0 के इक्वल और x1 माइनस x2 भी 0 के। यहाँ से x1 किसके इक्वल आ गया? 2 के। अब ना ये जो हमने स्टार्ट में ये जो लेट की थी ना, इनको स्टैटिक कह दें, इनको g1 और g2 लिए ना हमने दो, इनको आप स्टार इक्वेशन बना दें। तो ये जो इक्वेशन स्टार्स हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगी? z1 तो हमने ये लिया और z2 हमने ये लिया, लेट किया स्टार्ट में। तो z2 इज़ इक्वल टू x2 किसके इक्वल निकले? x1 के। तो पुट कर देंगे, y2 किसके इक्वल निकलेगा? -y1 के। इससे मैंने जैसे आपको बताया इधर से, तो माइनस जब बाहर निकला तो ये आएगा। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये भी x1 y1 में है, लेकिन ये कॉन्जुगेट है किसका? g1 का। तो z2 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? g1 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ देखें बुक में हिंट में उन्होंने जो जो चीज़ें हमें बताई थी ना, वो हम वैसे प्रूफ करते जा रहे हैं। अब एक और बात देखें, हमने ये भी बताना है कि जो दो नंबर्स हैं वो या तो रियल हो या कॉन्जुगेट हो। ठीक है, तो z2 को भी हम रियल दिखा देते हैं। तो z2 इज़ इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है। z2 इज़ इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 हमने ऊपर क्या निकाला है? 0 के इक्वल। तो जब 0 यहाँ पुट कर देंगे तो ये सारी 0 हो जाएगी। तो z2 इज़ इक्वल टू x2 क्या है? जस्ट रियल पार्ट है। तो हमारे पास हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि z2 क्या है? रियल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। प्रूव डैट के प्लस बी मॉड का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस बी मॉड का स्क्वायर। तो इसको हमने प्रूफ करना है। और ए और बी क्या दिए हुए हैं? बीइंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। हाँ जी, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड इसके इक्वल है, इस पर हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई तो ये चीज़ें आ गई अंदर। जस्ट इसका वो कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जस्ट मल्टीप्लाई करके कटिंग्स करनी है। अब यहाँ माइनस है ना, माइनस वाली दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, ये प्लस वाली, तो कटिंग्स तो होंगी ऑब्वियस है कुछ ना कुछ। तो ये 4 टर्म्स कैंसिल हो गई और बाकी ये और ये मिलकर 2 हो गया और ये 2। तो यहाँ से 2 इंटू ये ए मॉड का स्क्वायर और प्लस ये 2 इंटू बी मॉड का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है? विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमने प्रूफ करना था। लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव डैट ए माइनस बी ओवर ए माइनस ए कॉन्जुगेट इंटू बी का जो होल मॉड है वो लेस देन है 1 के। इफ़ आइदर ए मॉड इक्वल टू 1 हो या फिर बी मॉड इक्वल टू 1 हो, बट एक्सेप्शन मस्ट बी मेड इफ़ ए मॉड इक्वल टू बी मॉड इज़ इक्वल टू 1। अगर ये दोनों हम 1 ले लें तो फिर क्या बनेगा? तो ये भी बतानी है। अब आप इसका प्रूफ देखें। ये अब हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा, इम्प्लाई क्या कर रहा है? ऊपर नीचे मॉडुलस को अलहदा किया तो ये चीज़ आ गई। ये इधर मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ गया।
अब इधर देखें, हमारे पास या तो a मॉड इक्वल ले लें 1 के, या फिर b मॉड 1 ले लें, 1 के इक्वल ले लें। अब अगर मैं यहाँ a मॉड लिख भी दूँ तो इसका तो आंसर 1 ही है ना, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो वही चीज़ रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने खुद से a मॉड यहाँ लिखा और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। इस पे प्रॉपर्टी लगी तो ये बन गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उन्होंने हमें बताया कि a मॉड तो 1 है, तो जब a मॉड की जगह पे 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो a स्क्वायर माइनस b का होल मॉड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, ये हमारे पास चीज़ है a माइनस b का मॉडुलस, a माइनस b है सिंपल, तो ये तो छोटा ही होगा ना, a का भी स्क्वायर है यहाँ पे और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर वाले टर्म से ये चीज़ तो छोटी होगी ना, और उसके बाद ये चीज़ इसका मॉड छोटा है इस टर्म से, कैसे भला, यहाँ माइनस है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर तो ठीक हो गया, a स्क्वायर का मॉड है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है b मॉड। तो अब दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वो ज़्यादा होंगी या एक टर्म में से एक माइनस हो रही है वो बड़ी होगी, तो यही बड़ी होगी ना जिसमें ऐड कर रहे हैं हम। तो अगर ये इससे लेस है और ये इससे लेस है तो फिर ये इससे लेस होगा, हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इसका वो स्क्वायर है तो उसको मतलब 2 टाइम्स लिखा, एंड देन हमने इस एक a मॉड की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास a माइनस b का मॉड ग्रेटर होता है इस चीज़ से और लेस होता है a मॉड प्लस b मॉड के, तो अगर ये इसके लेस है और ये इसके लेस है तो ये चीज़ इसके लेस देन होगी, तो वही काम किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब यहाँ से अगर ये a मॉड हम दोनों साइड से कैंसिल करें, क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है कि b मॉड किसके इक्वल है 1 के, तो जब यहाँ पुट किया तो -1 छोटा ही नहीं 1 से, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। इसके अलावा उन्होंने कहा हुआ है कि व्हाट एक्सेप्शन मस्ट बी मेड अगर a और b का जो मॉडुलस है वो 1 होगा। इन दोनों को 1 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में, तो इधर भी 1 पुट किया, इधर भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 लेस देन, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 2 आ गया, तो 0 भी छोटा ही होता है 2, तो ये भी ट्रू कंडीशन है। ठीक।